सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन करो। इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। अमेरिका की जंग में शिरकत की, पख्तूनख्वा से लोगों ने कुर्बानियां दी। अंग्रेज की जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी। क्या किसी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते, सिर्फ इलेक्शन की तारीख चाहते हैं। सारे उन्हें हराने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। इन सब का इकट्ठा सियासी जनासा निकलेगा। अमरीकी जंग में कुर्बानियां दी, लेकिन अमरीका ने पाकिस्तान का शुक्रिया तक अदा नहीं किया। थ्री स्टूजेस ने 10 साल हुकूमत की तो पाकिस्तान पर 400 ड्रोन हमले हुए। मुल्क पर मुसल्लत दोनों खानदानों में जुर्रत नहीं है। दोनों खानदान पैसे की पूजा करते हैं। FIA पर अब एक कातिल को बिठा दिया गया है। FIA के साथ अब वही होगा जो MKM ने ऑपरेशन करने वाले पुलिस वालों के साथ किया। सवाबी गुवाहाटी स्टेडियम में जलसे से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल इत्तेहादी जमातों की बड़ी बैठक बुला ली। लंदन मुलाकातों के फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। मुआशी और सियासी सूरत हाल पर बड़े फैसले भी मुतवक्के। चंद रोज में कौम से खिताब का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म से आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान की अलग अलग मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वफाकी काबीना का अहम इजलास भी कल तलब। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने मुल्की मईशत के लिए अगले 72 घंटे अहम करार दे दिए। कहा शहबाज शरीफ को घर भेजने और आइंदा 90 रोज के अंदर नए इंतखाबात कराना जरूरी है। अगर इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार नहीं तो इसे घर भेजना चाहिए। शेख रशीद बोले 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान को फूड प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत। वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सूबाई हुकूमतों को भी इमरान खान को जलसों के दौरान सिक्योरिटी देने की हिदायत कर दी गई। इमरान खान से साजिश के वीडियो सबूत लिए बगैर छोड़ना मत। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वज़ीर दाखिला पर जोर। कहा नए शोशे और झूठ को बेनकाब किया जाए। सिक्योरिटी दे मगर कौम के मुजरिम को उसकी औकात से बाहर मत करे। इमरान खान सिक्योरिटी को सियासी प्रोपेगेंडा के तौर पर पेश न करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है साबिक वज़ीर-ए-आज़म के पास मुमकिन खतरे पर ठोस सबूत है तो शेयर करें, मालूमात नहीं देते तो ये सियासी हरबा तस्वुर होगा। खान साहब के पास भी जब जाते हैं उनको भी यही कहते हैं जी कि बिल्कुल नहीं हमने ये काम लड़ाई वाला, इसका कोई फायदा नहीं। हमारी डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि जो हमारे मुखालिफ हैं पॉलिटिकल वहाँ आपने हिट कर रहे हैं और सब नहीं कर रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या न्यूट्रलिटी होती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कामयाब हो गया, तो एस्टेब्लिशमेंट ने तो कुछ नहीं किया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई न करने का मशवरा। कहा एस्टैब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है, इसीलिए इमरान खान की हुकूमत गिर गई। इमरान खान सियासी मुखालिफिन को हिट करें। MQM मुल्क में फौरी इंतखाबात की हामी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में तजावीज़ से आगाह कर दिया। कहा आवाम से दोबारा वोट लिया जाए, देर की तो बदनसीबी होगी। सियासत में कभी किसी को गद्दार कहने की रस्म बंद होनी चाहिए। जनाब आला अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए जिसके ट्रस्टी जो हैं इमरान खान साहब खुद थे, बाकी उनके अहले खाना, जो यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। गद्दार कहने की रस्म खत्म होनी चाहिए। बर्दबारी रवादारी की रवायत को मजबूत करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा अलकादर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी में इमरान खान और खानदान के अफराद शामिल हैं। यूनिवर्सिटी का जमीन पर वजूद नहीं।
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक समाअत, अटॉर्नी जनरल और मखदूम अली खान की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। दोनों वकला साहिबान एक फरीक के वकील हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा आर्टिकल 63A का फैसला देना चाहते हैं, रात ताखीर तक इस मुकदमे को सुनने के लिए तैयार है। हशाब में CTD और विमेन पुलिस बलोचिस्तान की मुश्तरका कार्रवाई। CPEC के खिलाफ दहशतगर्दों की बड़ी साजिश नाकाम बना दी। तुर्बत से खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आजम और चीनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोन पर राबिता। शहबाज शरीफ का कराची में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। CPEC मंसूबों की रफ्तार तेज करने के आज़म का इरादा। मुल्क भर में आटा गरीब की पहुंच से दूर। इस्लामाबाद के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो के थैले की कीमत 1520 रुपए तक पहुंच गई। कराची में 20 किलो का थैला 1500 रुपए में फरोख्त। इदारा शुमारियत के मुताबिक मुल्क में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 720 रुपए तक का इजाफा हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सूबों को गंदम खरीदारी के लिए दिए गए अहदाफ पूरे न करने पर बरहमी का इजहार। सूबों को 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे करने की हिदायत। हिचकोले खाती मुल्की मईशत दिन ब दिन बदहाली का शिकार। रुपए की रिकॉर्ड गिरावट ने अमरीकी डॉलर को इंटरबैंक में 194 की रिकॉर्ड सतह अबूर करा दी। स्टॉक मार्केट की मंदी से सरमायाकारों को अरबों रुपए का झटका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने PTI दौर में मुआशी इक़्तिसादी अशिया की कीमतों के मवाज़ने का चार्ट जारी कर दिया। कहा PTI इलेक्शन नहीं, मुल्क में इंतशार चाहती है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुल्क की मईशत 4 साल से ठीक नहीं। जो भी फैसले होंगे उनकी बड़ी सियासी कीमत अदा करना होगी। हुकूमत मुआशी, खारिजा पॉलिसी समेत हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी। फौरी इंतखाबात वक्त की जरूरत है। PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं, हुकूमत चलाना इनके बस की बात नहीं। इमरान इस्माइल कहते हैं, इंतखाबात में किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। धांधली हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अवामी मार्च मई के महीने में ही होगा। तारीख 20 या 21 हो सकती है। इम्पोर्टेड हुकूमत बन तो गई लेकिन चल नहीं रही। ये हुकूमत आज़ादी मार्च का प्रेशर नहीं ले पाएगी। PTI रहनुमा महमूद रशीद की प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा अफनानुल्लाह बोले, इमरान हवाई फायर कर रहे हैं, इनको पता नहीं जान का खतरा किससे है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरने की वजह इमरान खान से पूछी जाए। PTI ने मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क की सियासत एक बंद गली में दाखिल हो चुकी। गालिम गलोच और तशद्दुद मसाइल का हल नहीं। सियासी इंतहा पसंदी पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। टैक्स एमनेस्टी के जरिए काले धन को सफेद किया गया। बनीगाला से खातून अव्वल के जरिए वेंग चलाया जाता था। उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में दरखास्त दायर कर रहे हैं। दीगी रहनुमा अता तारण का न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऐलान। ये भी कहा, उस्मान बुज़दार खानदान के 10 अरब के असासे पकड़े गए। इस्लामाबाद की मिनिस्टर कॉलोनी में 9 साबिक वुज़रा ताहाल सरकारी रिहाइशगाहों पर काबिज। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी, हमाद अजहर, नूरुल हक कादरी, परवेज खटक सरकारी रिहाइशगाहों पर काबिज। आज खुद रिहाइशगाहें ना छोड़ी तो ऑपरेशन किया जाएगा।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारत खाने का दौरा। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी UAE पहुंच गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला शुपैया में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। इलाके में ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। महंगी CNG का कारोबार कैसे करें? ऑल पाकिस्तान और सिंध एसोसिएशन का सूबे में तमाम CNG स्टेशन बंद करने का ऐलान। मरकजी चेयरमैन सुमैर गुलजार का कहना है 300 रुपए फी किलो CNG फरोख्त करना नामुमकिन है। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, पेशावर समेत बेशतर शहर सख्त गर्मी की लपेट में। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में हीट वेव से फसलें मुतासर। कई मवेशी हलाक। माहिरीन की शहरियों को एहतियात की हिदायत। कोह पैमाई में पाकिस्तान के लिए एक और तारीखी कारनामा। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल जोशी ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। अब्दुल जोशी माउंट एवरेस्ट सर करने वाले 8वें पाकिस्तानी कोह पैमा हैं।